स्पॉट जब आपको दिख रहा है ना कि आपका जो राजमहल है सपनों का वो कल में है, और जिस राजमहल में आप जी रहे हो अपने स्वप्न वाले जो काल्पनिक लोक महल में आप जी रहे हो, वो महल बनने के वक्त ही आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है कि बनते 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 जब लिविंग का टाइम आएगा तो उस वक्त तक आप मर चुके होंगे। अभी आपको हाइपर टेंशन हो रहा है उसके वजह से, ठीक है। तो बात ये होती है ना कि आपको ऑन स्पॉट जब दिखे मैटर तो ही उस वक्त काम करना होता है। फिर आप बोलते हो कि हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन नसीब में था कि नहीं था तो नहीं पता, लेकिन जब वो चीज़ आपके साथ हो रही थी, आपके टाइम में जब आ रही थी, उस वक्त आप ट्रैक करने की जगह एक स्वप्न काल में थे। इस वजह से कामना के विरुद्ध रहने के लिए, इसलिए ये कामना के विरुद्ध रहते हैं कृष्ण। यूँ ही नहीं रहता है, जितने भी हमारे संत हैं वो कामनाओं के खिलाफ बात करते हैं। क्योंकि कामना क्या है ना, कामना एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे की वजह बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं आपके जीवन में। कोई और बता देने पे आप बस कॉपी कर रहे हो, या फिर आपके शरीर में ये चीज़ प्लानिंग की तो है ही हैबिट, तो आप उस चीज़ को प्लान कर रहे हो, लेकिन एक लिमिट तक ये चीज़ काम आती है। जब आप किसी भी चीज़ की लिमिट को इस तरह कर देते हो ना कि हाँ 1.5 साल 2 साल के बाद यहाँ तक हम पहुँच चुके होंगे और हमारे पास ये होगा और वो होगा और ये वाला मैं पोजीशन आज ही तय करके चल रहा हूँ, उस दौरान आप किस किस चीज़ से होकर गुजरेंगे आपको नहीं पता। और जब आप गुजरते हैं उस चीज़ को ट्रैक करते हैं, तब जाकर आपको समझ आता है कि वो जो प्लान है वो कुछ और ही है। जब आप जिसको प्लान कर रहे थे वो उसकी वास्तविकता नहीं है। तो वही बात है। और हाइपरटेंशन आपको अभी हो रहा है, ये एक सच्चाई है। और ये बात है कि तथ्य और कल्पना हमेशा, कल्पना हार जाती है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बात यह है कि अब आपको ये समझा दिया जाए फिर भी आप पीछे क्यों नहीं हटते। हम लोग हट नहीं पाते ना, क्योंकि हमारे जीवन में एक्चुअली और कोई सार्थक काम होता नहीं। आपको लगता है सच्चाई अगर हम लोग देख लिए तो फिर हम लोग सब कैसे जिएंगे, बिना ये समझे कि सच्चाई देखते ही, अगर सचमुच आपने सच्चाई देख ली है ईमानदारी से साफ साफ एज इट इज़, जो बिल्कुल आईने के जैसे साफ है, तो उसमें ये नहीं है। आपको उसके लिए कुछ लाना नहीं है, एक्स्ट्रा टैलेंट का कुछ जो बात नहीं है। जो पूर्वाग्रह जो आप बांध के रखें वो चीज़ उल्टा छोड़ना है। तो जैसे आप पूर्वाग्रह छोड़ते हैं और आप चीज़ों को साफ साफ एज इट इज़ देखते हैं ना, तैसे ही आपको काम मिल जाता है। ये बेकार की बात है कि आपको काम नहीं मिलेगा, तो हमारे पास काम क्या रहेगा, तो चलो बेकार ही काम कर लेते हैं। इस बहाने में हम लोग सब गलत काम करते हैं ना। ये बहाना भी बेवकूफ़ी की वजह से ही निकल रहा है। ये बहाना भी इस बेवकूफ़ी की वजह से निकल रहा है कि कोई काम नहीं बचेगा। ये भी आप एक फ्यूचर प्लान कर लिए, इसी तरह जैसे आप एक स्वप्न महल का फ्यूचर प्लान कर रहे हो। दिया गया बिना समझदारी के, बिना ईमान से जीने के ऑन स्पॉट आप कुछ भी शांति से नहीं